दुनिया में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि खुशियाँ हमारे आसपास होती हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ को देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम हमारे आसपास की खुशियों को हम देख ही नहीं पाते। कई सारी खुशियाँ हमारे आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन हमारी नज़र कभी उन पर नहीं पड़ती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी गोल्डन कीज़ की जो हमारी खुशियों को अनलॉक करती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गोल्डन की नंबर 1 टू अनलॉक द हैप्पीनेस इज सेल्फ लव। आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबको खुश रखने की कोशिश में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते हम अपने सेल्फ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी इतनी सारी आइडेंटिटीज़ में एक वो आइडेंटिटी भी है जो आपका सेल्फ है। सो अपनी लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस को अपनाएं, अपने लिए भी टाइम निकालें और इस दौरान अपने सेल्फ के बारे में सोचें। सेल्फ के बारे में सोचना, सेल्फ पर वर्कआउट करना और सेल्फिश होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सो सेल्फ के बारे में सोचें। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो कोई भी ऐसा काम जो आपको पीस ऑफ माइंड देता हो या आपको रिचार्ज करता हो, रिफ़्रेश करता हो, उसे अपनी हॉबी बनाने की कोशिश करें और हर रोज़ कम से कम 30 मिनट्स अपनी हॉबी को ज़रूर दें। अपने आप की केयर करें। जिस तरह हम सबकी केयर करते हैं उसमें अपने सेल्फ को भी इंक्लूड करें। सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालें, सेल्फ पर इन्वेस्ट करें। स्पेंड करना और इन्वेस्ट करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जो हम स्पेंड करते हैं उसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि वहीं जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है। सो अपने सेल्फ को अपग्रेड करने के लिए उस पर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों भी इन्वेस्ट करें। चाहे वो सेल्फ केयर पर इन्वेस्ट करना हो या फिर कोई न्यू स्किल सीखने पर इन्वेस्ट करना हो, कभी भी अपने सेल्फ को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पीछे ना हटें। आप देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास सभी को लॉन्ग टर्म रिटर्न ज़रूर देंगे। और जहाँ पर सेल्फ लव की बात आती है तो यहाँ पर हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अपने आप को माफ़ करना सीखें। गलतियाँ किससे नहीं होती, हम सभी से गलतियाँ होती हैं, मगर बेटर वो होता है जो अपनी मिस्टेक से सीखे और उसको कभी रिपीट ना करे। और अपनी मिस्टेक्स पर रोते रहने से बेटर है कि अपने आप को माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और इसी के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ को परफेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, मगर बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है वो हम में से किसी को नहीं पता। हम बस इतना देखते हैं कि सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, एक परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट फिगर या परफेक्ट लाइफस्टाइल हमें नज़र आ रही होती है, और उसे देखकर कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिट फॉर नथिंग का लेबल देने लगते हैं और मायूस होकर रह जाते हैं। सो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप किस तरह से दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको एक्सेप्ट करें। गोल्डन की नंबर 2 इज़ ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्र करने की आदत डालें। जो भी आपके पास है उस पर शुक्र करें, बजाय इसके कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके लिए शुक्र अदा करें। दुनिया में अगर आप देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, सड़कों पर सोते हैं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक उन्हें नहीं मिल पाती। या फिर कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में बेड पर कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, कई लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कोई सुध नहीं होती, वो यहाँ वहाँ सड़कों पर घूमते नज़र आते हैं।
वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए हो या फिर देश की रक्षा के लिए। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, वो अपने अपनों से नहीं मिल पाते। सो ऐसे लोगों को देखें, इन सब चीज़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है। सो जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने की कोशिश करें। गोल्डन की नंबर 3 इज़ ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ को अपनाएं, बजाय इसके कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, ग्लास हाफ फिल्ड है बोलने की आदत डालें। लाइफ के हर एक पहलू को पॉजिटिविटी के साथ जिएं और लाइफ को देखने का नज़रिया अपना पॉजिटिव बनाएं। हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, जैसे कि किसी बात पर कैसा रिएक्ट करें, लोगों के साथ कैसे डील करें या अपना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज़ कैसे करें। ऐसी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। वहीं हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर कई सारी ऐसी आसपास हमारी चीज़ें हो रही होती हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई यानी पेट्रोल, गैस या एजुकेशन आजकल कितना महंगा होता जा रहा है। आप अकेले इस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। इसी के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि किसी की डेथ या फिर हमारा पास्ट या हमारा फ्यूचर। सो ऐसी चीज़ों पर हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता। सो ऐसी चीज़ें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन पर सोच कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल के अंडर हैं उस पर फोकस करें और अपने लाइफ का हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करें। हर किसी को डाउट की नज़र से देखना आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर कोई हमारे लिए कुछ फेवर करता है या कुछ हमारी हेल्प करता है तो हम फ़ौरन से उसे डाउट करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं उसे हमसे आगे क्या काम निकलवाना है जो ये हमारी केयर कर रहा है या हमारी हेल्प कर रहा है। सो लोगों पर भरोसा करना सीखें और पॉजिटिव वे ऑफ माइंड को, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ को अपनाएं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। गोल्डन की नंबर 4 इज़ लिविंग इन द मोमेंट। कई बार हम अपने पास्ट में या फ्यूचर की फ़िक्र में इतना खो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ खबर नहीं रहती। अभी हमने देखा कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि पास्ट, जो हो चुका वो हो चुका। अगर कुछ बुरा हुआ तो उस एक्सपीरियंस से लेसन लर्न लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और फ्यूचर की फ़िक्र करना तो ज़रूरी है, मगर फ्यूचर में क्या होगा ये सोच कर अपना आज बर्बाद करेंगे तो हमारे फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, एक्शनेबल स्टेप्स लें और फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश आज करें। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप हॉलीडे मना रहे हों और माइंड में आपके कंस्टेंटली आगे आने वाले दिन की फ़िक्र लगी हुई है। सो फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में सोचना छोड़ें और प्रेजेंट को जीना सीखें। अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर फुल करने की बजाय माइंडफुल रहना सीखें। लाइफ के मोमेंट्स को स्पेंड ना करें बल्कि इन्वेस्ट करें, यानी प्रेजेंट में रहना सीखें एंड ऑलवेज ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। गोल्डन की नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पिंग अदर्स। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों या कलीग्स हों, ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करें और ह्यूमन बने और इसको टाइम टू टाइम प्रूव भी करने की कोशिश करें दूसरों की हेल्प करके। और हेल्प हमेशा फाइनेंशियल नहीं होती, किसी के काम में आ जाना यानी कि किसी के काम में हेल्प कर देना, किसी को कुछ सीखने में हेल्प कर देना, किसी की कोई प्रॉब्लम को अगर आप दूर कर सकते हैं तो उसे दूर कर देना,
किसी को तकलीफ़ में देखकर उसकी हौसला अफजाई करना या उसको ढारस बंधा देना, किसी को रास्ता बता देना, कोई अगर गलत काम कर रहा हो तो उसे सीधा रास्ता दिखा देना, किसी के फेस पर स्माइल ला देना, किसी का बर्डन कम करना या फिर पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। हेल्प करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो आपके आसपास जिस किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमेशा आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हेल्प करते रहना और किसी के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी हेल्प करें दूसरों की, लेकिन ट्राई करें कि लोग आप पर डिपेंड होकर ना रह जाएं, बल्कि आप लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करें। सो ये है वो 5 गोल्डन कीज़ जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को अनलॉक ज़रूर करेंगी। इनमें से हर एक की को पाने की कोशिश करें ताकि आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएँ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।